Hello everyone, I am Ghulam Rasul Panwar. Welcome to my channel Education and English Literature. Here you will find MA level educational topics and English literature topics, movie reviews, health tips and high school level topics. And if that sounds exciting to you, then don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon so that you may never miss an update. Thank you. Active and passive. Today's topic for learning English grammar is active and passive voice. What is voice in grammar? ग्रामर में वॉइस क्या होता है? Voice refers to the form of verb that shows whether the subject performs or receives the action. Voice फेल की वो हालत होती है जो कि ये ज़ाहिर करे कि जो सब्जेक्ट है आया वो एक्शन का असर ले रहा है या उसको परफॉर्म कर रहा है, अदा कर रहा है. What is active voice? Active voice क्या है? In active voice the subject performs the action of the verb. Active voice में जो subject है वो verb का action perform करता है. Example, the teacher explains the lesson. मिसाल के तौर पर टीचर जो है वो लेसन एक्सप्लेन करता है. तो यहाँ पे टीचर जो है लेसन एक्सप्लेन कर रहा है, इन्हें वो ये काम परफॉर्म कर रहा है. तो ये हो गया एक्टिव वॉइस. और व्हाट इज पैसिव वॉइस? इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब. पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है एक वर्ब की एक्शन का असर लेता है. जैसे द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर. लेसन जो है टीचर से एक्सप्लेन किया जाता है. एक्सप्लेन करना माना वजाहत करना. तो यहाँ पे देखें जो एक्शन है वो सब्जेक्ट पे असर कर रहा है. तो ये हो गया पैसिव वॉइस. अब ये स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की तरतीब. एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर वर्ब और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट होता है. पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है यानी वर्ब टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है यानी फॉर्म ऑफ बी, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म, और उसके बाद वर्ड बायर, और उसके बाद आखिर में सब्जेक्ट. एग्जाम्पल जैसे एक हीरो रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा. अ लेटर वाज रिटन बाय हर, उससे खत लिखा गया. एक्टिव एक्टिव वॉइस में दूसरा मिसाल लेते हैं. दे आर वाचिंग मूवी, वो फिल्म देख रहे हैं. पैसिव वॉइस में मूवी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय देम, उनसे फिल्म देखी जा रही है. तो ये दोनों जुमलों को हम वॉइस कहते हैं. फर्स्ट वाला जो एक्टिव वॉइस है, सेकंड वाला पैसिव वॉइस है. अब हम सीखते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. फर्स्ट रूल है ऑब्जेक्ट इज रिप्लेस विद सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो है वो उठाकर सब्जेक्ट जगह पे रखते हैं. आई रोट अ लेटर, लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. लेटर इज रिटन बाय मी, और ये पैसिव वॉइस में है. लेटर जो है पहले नंबर पे आ गया यानी सब्जेक्ट जगह पे. खत मुझसे लिखा जाता है. रूल नंबर टू, रूल नंबर टू है यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस. मिसाल के तौर पर आई रोट अ लेटर वाज रिटन बाय मी. यहाँ पे करना क्या है कि अगर पास्ट सिंपल टेंस हो तो उसकी जगह पे वाज वा रखना है. अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जैसे शी लाइक्स इट, तो उसकी जगह पे हमने इज़ एम आर रखना है. जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ वही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. जैसे इट है यहाँ पे, ये देखें इट है, इट इज़ लाइक्ड बाय मी, तो इट के साथ इज़ लगा है. अगर शी होता तो इज़ लगाते, अगर दे होता तो आर लगाते, अगर आई होता तो एम लगाते. दूसरा ही विल लिसन अस, तो इसका पैसिव वॉइस होगा वी शैल बी लिसन्ड बाय देम, बाय हिम. तो इस तरह से होता है.
ये एक्टिव वाइज, ये पैसिव वाइज। आगे चलते हैं। रूल नंबर 3 है ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। एग्जाम्पल ही रोट अ लेटर, यहाँ पे ये पास्ट सिंपल टेंस है, रोट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, लेकिन यहाँ पे जो रिटन है ये थर्ड फॉर्म है, तो रोट को हमने रिटन में रख कर चेंज कर दिया, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी इस्तेमाल होती है। रूल नंबर 4 है नाउ एड द वर्ड बाय इफ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़े तो बाय का वर्ड का इजाफा करें। अब जैसे आई रोट अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, ये बाय का हमने इजाफा कर दिया। रूल नंबर 5 है नाउ रिप्लेस द सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या है कि जो सब्जेक्ट था पहले जो भी था जुमले में, तो उसको उठाकर हम ऑब्जेक्ट जगह पर रखेंगे। जैसे आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा। अ लेटर वाज रिटन बाय मी, मी जो है या हमने उसको ऑब्जेक्ट जगह पे रख दिया। अगर यहाँ पे आई की जगह प्रोनाउन है, जैसे अब अगर आई जगह नाउन होता, आई की जगह के अगर नाउन होता तो हम उसको सीधा इधर रख देते, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट करते। क्या करते, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे अगर प्रोनाउन है तो हम पहले क्या करेंगे, उस प्रोनाउन की केस चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट जगह पे रखना है तो आई जो सब्जेक्ट केस में है उसको हम ऑब्जेक्ट केस बनाएंगे, जो है मी, फिर इस्तेमाल करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। अब वर्ब टेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है इज एम आर में चेंज होता है, देखें। और पास्ट सिंपल टेंस जो है वाज वर में चेंज होता है, और फ्यूचर सिंपल टेंस शैल बी और विल बी में चेंज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में चेंज होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज बीइंग, वर बीइंग में चेंज होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस शैल बीइंग और विल बीइंग में चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज बीन, हैव बीन में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस हैड बीन में चेंज होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस शैल हैव बीन और विल हैव बीन में चेंज होता है। कैन और कुड जो है कैन बी कुड बी में, मे और माइट मे बी और माइट बी में, शुड मस्ट आर टू शुड बी मस्ट बी आर टू बी में चेंज होता है। अब सवाल है कि व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस कब इस्तेमाल की जानी चाहिए। वी मस्ट यूज पैसिव वॉइस व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज अननोन और अनइम्पोर्टेंट। हमें पैसिव वॉइस तब इस्तेमाल करनी चाहिए जब एक्शन का जो काम करने वाला सब्जेक्ट है वो या तो गुमनाम हो या तो इतना ख़ास ना हो, उसको ज़ाहिर करना इतना ख़ास बात ना हो। दूसरे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब वी वांट टू एम्फसाइज द एक्शन रादर देन द डूअर ऑफ द एक्शन। जब हम एक्शन पर जोर देना चाहते हैं बजाय इसके कि हम एक्शन के करने वाले पर जोर दें, हम उस एक्शन पर जोर देना चाहते हैं। और तीसरा ये कि इन साइंटिफिक एंड फॉर्मल राइटिंग, जब हम साइंटिफिक राइटिंग लिख रहे हों या तो फॉर्मल राइटिंग लिख रहे हों, जैसे एप्लीकेशन वगैरह ऑफिशियल लेटर्स हो गए, तो वहाँ भी हमने पैसिव वॉइस इस्तेमाल करनी पड़ती है। हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव, ये भी थोड़ा सा मुख्तसर सा रूल है। फर्स्ट है कि आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, पहचानें कि कौन सा है। दूसरा है मूव द ऑब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट प्ले पोजीशन, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर मूव करें। थर्ड है यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब टेंस, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करें। फोर है एड बाय, बाय का वर्ड इस्तेमाल करें और उसके बाद प्लस करें ओरिजिनल सब्जेक्ट, जो पहले सब्जेक्ट था जुमले में वही यहाँ पे रख लें। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें कि अगर जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन की सूरत में हो तो हम पहले उनकी केस चेंज करनी पड़ती है, उसके बाद हम रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों जगह पे ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट दोनों जगह अगर नाउन हो तो हम बराह रास्त रिप्लेसमेंट करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट जगह पे रख देते हैं और सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट जगह पे रख देते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। Practice exercise. Convert the following sentence into passive voice. She sings a song. A song is sung by her. 2. They will complete the project. The project will be completed by them.
The chef cooked a delicious meal. A delicious meal was cooked by the chef. Now, some sentences are an imperative sentence, such as shut the. How to change imperative sentence into passive voice? अब अमरिया जुमले जो हैं वो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, उसका जो तरीक़ाकार है इस तरह से है, स्ट्रक्चर है, उसकी तरतीब है कि सबसे पहले आप लेट का वर्ड रखें, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ड, उसके बाद जो बी है वर्ड रखें, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मिसाल के तौर पर शट द डोर, यहाँ पे डोर जो है ऑब्जेक्ट है, शट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शट द डोर तो एक्टिव वॉइस में हो गया, इसका पैसिव वॉइस होगा लेट द डोर बी शट, यानी सबसे पहले लेट रखा, फिर ऑब्जेक्ट द डोर रखा, उसके बाद बी रखा, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म शट की शट ही होती है वो रख लिया। तो जुमला कैसे हो गया, शट द डोर मतलब दरवाज़ा बंद करो, लेट द डोर बी शट मतलब दरवाज़ा बंद किया जाए। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।